हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी का पहला जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था वो 17 तारीख को हुआ था और उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि टोटल आपको शीट कितनी मिली थी, पेपर का लेवल इजी था, मीडियम था या हार्ड था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या नहीं था, या क्वेश्चन किस लेवल के थे। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, इसके बाद के जो जितने भी पीजीटी एग्जाम होंगे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इससे। तो सब्जेक्टिव पीजीटी पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। 17 सितंबर 2023 को पहला पेपर हो चुका है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपकी, तो टोटल क्वेश्चन आपको पता ही है कि 18 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट में देखने को मिले थे। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे 18 क्वेश्चन आपको जो है 10-10 नंबर के मिल गए थे, ऐसा नहीं था। आपको क्वेश्चन पार्ट में देखने को मिले थे। कुछ क्वेश्चन जो है 10 नंबर के मिले थे और कुछ क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, इस तरीके का कॉम्बिनेशन था या 5-5 मार्क्स का कॉम्बिनेशन था, ठीक है भाई। तो टोटल 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करने थे, ठीक है भाई। पार्ट्स में थे 4, 6 और 10, ठीक है भाई। तो इस मार्क्स के आपको पेपर देखने को मिले थे, ठीक है भाई। उसके बाद जो शीट आपको मिली थी वो A4 साइज की जो प्लेन शीट होती है वो आपको देखने को मिली थी। ये आपकी जो A4 साइज की शीट होती है वैसा आपका जो है आपको दिया था। जैसे कॉलेज टाइम में आपने देखा होगा कि आपको पहले ही जो है शीट मिल जाती थी, है ना। ऐसा नहीं था कि आप बाद में मांगो कि और दे दो हमें, है ना, कम पड़ गई, ऐसा नहीं था। आपको पहले ही पूरी शीट का वो मिल जाएगा और उसमें जो टोटल आपकी शीट रहेंगी वो 72 रहेंगी, ठीक है। और इन 72 शीट में जो है आपको ये क्वेश्चन करने रहेंगे। इसमें आपको कोई ऐसा, इससे पहले जो अभी डेटा साइंटिस्ट का एग्जाम था जिसमें लिमिट दे रखी थी कि 300 शब्दों में लिखना है, बट यहाँ पे ऐसा कोई लिमिट नहीं थी कि 300 शब्द में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो नो वर्ड लिमिट, वर्ड की कोई लिमिट नहीं थी। ऐसा नहीं दे रखा था कि भाई जो है आपको इतने शब्दों में ही लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं था। सीक्वेंस का कोई फंडा नहीं था। आपको ये है कि जो पार्ट, अगर आप जो है अगर मैं बात करूं कि आप जैसे आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, है ना। सपोज पहला क्वेश्चन एक ही जो है एक ही पार्ट में था 10 मार्क्स का। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन करने लग गए, थर्ड का आपने ए पार्ट कर दिया, है ना, बी आप यहाँ पे नहीं कर रहे, ये गलत हो जाएगा। आपको जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो आपको यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि ए पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया और बी पार्ट आपने आगे जाके कहीं पे कर दिया, ऐसा नहीं करना। अगर आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ए और बी दोनों साथ में करने हैं। तो कुल मिला के यही है कि जो आपको सबसे अच्छे से आता है आप पहले उस क्वेश्चन को करो, लेकिन उसके दोनों पार्ट आपको करने हैं। ऐसा नहीं एक पार्ट किया और दूसरा पार्ट आपने छोड़ दिया या कि फिर हम बाद में करें, है ना। तो पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने। जो 3 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो पूरे पूरे क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये नहीं है कि किसी का एक पार्ट कर दिया, जो दूसरे क्वेश्चन है उसका एक पार्ट कर दिया, इस तरीके से मिला के नहीं करना। 3 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं और जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो आपको पूरे पूरे क्वेश्चन छोड़ने हैं, जैसे हमें कॉलेज टाइम में रहता था, ठीक है भाई। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक तरीके से पेपर मतलब आपके पास जो है लिखने का सही है, बस थोड़ा सा जो लिखने का तरीका है, क्योंकि लाइंस आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो अपनी प्रैक्टिस जो है वो प्लेन पेपर पर लिखने की अभी से ही कर लो, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको थोड़ी सी जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन डायग्राम्स वगैरह काफी अच्छे से मिलेंगे प्लेन शीट के ऊपर, ठीक है। बाकी इस तरीके से जो है बाउंड्री आपको दी जाएगी, जिससे आपको जो है इसी बाउंड्री के अंदर लिखना है। जैसे आपका A4 साइज का सीट है पूरा और यहाँ पे इस तरीके से बाउंड्री, तो आपको इसके अंदर ही सारा आपको लिखना है, ठीक है भाई। तो मेरा सभी से यही है। पेपर जो है वो आप थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो, पेपर लेंदी था, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है तो लेंदी आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश करना कि भाई अपने सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओ। ऐसा नहीं है कि 13 क्वेश्चन कर दिए, 14 क्वेश्चन कर दिए, ऐसा नहीं करना। 15 के 15 क्वेश्चन हर बच्चे को करके आने हैं। और भले ही आप जो है अपना जैसे भी करो, लेकिन पेपर नहीं छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में आप सभी को रखना है अभी से ही, क्योंकि अभी जो आपके पास ये पूरा प्रैक्टिस का टाइम है। आप एडिशनल चीजें इसमें और भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। प्लेन पेपर पर आप अपनी प्रैक्टिस करो, है ना। जिन बच्चों को है कि हमारी थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस कम है तो आप अभी कर सकते हो, ठीक है भाई। और उसके साथ ही आई थिंक अब तो आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो ही गई होंगी। पेपर के लेवल की बात की जाए कि पेपर का लेवल जो है वो एक आप मीडियम बोल सकते हो, और कोई भी जो आपका क्वेश्चन था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जो आपका सिलेबस एचपीएससी ने दे रखा है उसी सिलेबस में से आपको चीजें पूछी गई थी, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। हाँ, एनसीईआरटी के भी आपको जो है काफी अच्छा जो है पेपर में पैटर्न मतलब क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो एनसीईआरटी पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है, आपको अपने कोर वाले पार्ट पे भी अच्छे से फोकस करना है। तो कुल मिला के पेपर आपका मीडियम था। थोड़ा सा डीप में चीजें पूछ रखी थी, लेकिन
सही था, मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं था कि भाई कुछ अलग से ही कुछ पूछ लिया, नहीं। क्वेश्चन का बस तरीका जो है अलग था और चीज़ें थोड़ी डीप में थी, तो इसलिए आपको लग सकता है। तो बाकी जो है ऑल ओवर जो पेपर आप बोल सकते हो कि मीडियम लेवल था, अगर आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसा ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ही आएगा, क्या ही करेंगे। अगर आप अपने सिलेबस के ऊपर अच्छे से स्टिक हो, जो है डटे हुए कि भाई मेरा ये सिलेबस है, मुझे यही करना है, तो आपको उसी में से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है भाई, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी आइडियाज़ आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे बता देना। पेपर में आप लोगों को जो है अगर किसी को चाहिए कि किस तरीके से है तो वो पेपर आप देख सकते हो, है ना। यही सारी चीज़ें थी। तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।